हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, आज एक बहुत ही ब्यूटीफुल और हार्डी प्लांट लेकर आई हूँ आपके सामने। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और ये गलती से ना दूसरी रेशो से वीडियो बना ली मैंने। ध्यान ही नहीं रहा मैंने फ़ोन को कैसे पकड़ा हुआ है, लेकिन जब अपलोड करने लगी तब मेरे को ध्यान आया और मैं वहाँ से आ भी चुकी थी और दोबारा वीडियो पॉसिबल भी नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा चलो इसी रेशो में आज की वीडियो इसी रेशो में ही डालती हूँ। ये देखिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। और ये जो फ्लावर हैं इसको वाइन को बोलते हैं ब्लू ट्रम्पेट वाइन या नीली या नीलकंठ या इंडियन क्लॉक वाइन भी बोलते हैं। बहुत सारे नाम हैं इसके। नीलकंठ इसलिए बोलते हैं, नीली भी बोलते हैं, नीलकंठ भी बोलते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर का कलर है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्लू शेड में है। और इसके जो लीफ हैं उनका डिज़ाइन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और इसको अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वाइन या प्लांट आपको पूरी साल ही ब्लूमिंग देता है रुक रुक कर। इसलिए इसकी अगर थोड़ी सी भी केयर की जाए तो आपके पास ये सालों साल बना रहेगा। और अगर ये ज़मीन में लगा होता है तो ये देखिए 15 मीटर तक इसकी हाइट जा सकती है। आप खुद देख सकते हैं कि इसकी हाइट कहाँ तक गई हुई है। ज़मीन में लगा हुआ है ये। और आप चाहें तो इसको ऐसे भी ग्रो कर सकते हो जैसे मैंने दिखा रखा आपको, और चाहें तो आप इसकी बुश भी बना सकते हो कटिंग कर करके। लेकिन कटिंग जब करें जब ये डोरमेंसी पीरियड में होता है या फिर जब इसमें बर्ड्स नहीं आई होती हैं। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से भी ये लग सकता है आराम से। और अगर आपके किसी फ्रेंड के पास अगर है तो आप इसको ला के आराम से लगा सकते हैं। लेकिन फरवरी मार्च में या फिर बारिश के मौसम में इसकी कटिंग को लगाना अच्छा रहेगा। तो ये प्रोपोगेशन मैंने आपको हाथ के हाथ बता दिया। सोयल से हम शुरू करते हैं इसके केयर टिप्स, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सोयल आप इसकी वेल्डेंट बना सकते हैं। इसके लिए आपको 2 हिस्से कोकोपीट या परलाइट जो भी आपके पास अवेलेबल हो या और 1 हिस्सा आपको गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट और 1 हिस्सा गार्डन सोयल, ये आपको ऐसे लेने हैं वेल्डेंट सोयल बनाने के लिए। वेल्डेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि रूट्स को भी एरेशन की ज़रूरत होती है और हेल्दी प्लांट बनता है। और उसके बाद आता है प्रोपोगेशन। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। वाटरिंग मेन फैक्टर है, क्योंकि अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। वैसे तो इसकी सोयल को मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फुल सनलाइट का प्लांट है। और इसको जैसे बोगनविलिया को हम जितना धूप में रखेंगे उतने ही ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग होगी, इसी तरह आप इसको रख सकते हैं। और गर्मी में तो कई बार 2 बार पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है, और सर्दियों में फिर भी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाती है। और लोकेशन मैंने आपको साथ साथ बता दिया है। फुल सनलाइट में रखने का प्लांट है ये। और इसके बाद इसकी रूट्स इतनी ज़्यादा डीप नहीं जाती है। अगर आप पॉट में लगाना चाहते हैं तो बहुत बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं है, या फिर टाइम टू टाइम जैसे प्लांट पुराना होता है तो उसको थोड़े बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टार्टिंग से 1 फीट की का प्लांट लेके आए हैं और उसको बहुत बड़े पॉट में लगा दें, तो वो भी सही नहीं है बार बार चेंज करने के आलस में। तो और इन्फेस्टेशन की बात करें तो इन्फेस्टेशन इसमें इतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप 1 मंथ के बाद नीम ऑयल का स्प्रे करने का रूटीन बना ले तो बहुत अच्छा है। गार्डनिंग में आपके जो प्लांट हैं वो सभी हेल्दी रहेंगे। ये देखिए ये ग्राउंड में लगा हुआ है ज़मीन में, तो इसकी हाइट कितनी अच्छी गई हुई है और कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट हुआ है बालकनी साइड। और इसके अलावा प्रोपोगेशन की भी मैंने आपको बात की, सनलाइट, वाटरिंग, और मेरे ख्याल में मैंने आपसे सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हैं। और हाँ, जब इसकी कटिंग लगाएं तो आप ये देख लें कि इसमें बडिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर विदाउट बडिंग हो गया, अगर आप इसको बुश टाइप में बनाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग और प्रूनिंग उसी टाइम करें जब ये डोरमेंसी पीरियड में हो या फिर इसमें ब्लूमिंग या बडिंग ना हो। और बहुत ज़्यादा अगर आप कीचड़ रखेंगे प्लांट में तो इसकी बर्ड्स
कलियां बनी हुई गिर सकती हैं और ब्लूमिंग नहीं होगी। इसी मतलब ये जो वाटरिंग का फैक्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक तरह से कम ज़्यादा पानी होने से प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। वैसे तो ये जंगली प्लांट है, लेकिन फर्टिलाइज़र इसमें आप बहुत कम दे सकते हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर भर भर कर फर्टिलाइज़र देंगे तो भी आपके प्लांट में कलियां आएंगी और वो गिर जाएंगी, ब्लूमिंग नहीं होगी। इसलिए जब इसकी प्लांटिंग करते हैं तो आप इसमें अच्छे से गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। और फिर इसके बाद 1-1.5 महीने के गैप में बनाना फर्टिलाइज़र या फिर कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, गोबर खाद का या वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी में ठंडे होते हैं प्लांट के लिए। आपका प्लांट बर्न नहीं होगा। तो आई होप मैंने सारा कुछ डिस्कस कर लिया होगा आपसे। और चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। नए अपडेट के साथ नई वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।